तो अगला ग्राफ जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे विच इज़ कॉल्ड हाइपरबोला। हाइपरबोलिक ग्राफ्स कैसे होते हैं, जिसमें आप ध्यान क्या रखेंगे कि जब y प्रोपोर्शनल टू या इनवर्स प्रोपोर्शनल टू x की पावर n होता है, इस तरह की इक्वेशन जब होती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोलिक ग्राफ्स या फिर हाइपरबोलिक वेरिएशंस, जिसमें y प्रोपोर्शनल टू 1/x पावर n में बस n कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। आप सोचिए अगर n नेगेटिव होता, मान लीजिए -1 होता तो ऊपर आ जाता y प्रोपोर्शनल टू x, स्ट्रेट लाइन नहीं बन जाता। तो बस ये ध्यान रखना है कि y प्रोपोर्शनल टू x पावर n में n कैसा हो, पॉजिटिव। लाइक फॉर एग्जांपल n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, बस पॉजिटिव हो। जैसे y इनवर्स प्रोपोर्शनल टू x आ जाए, या y इनवर्स प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आ जाए, या y इनवर्स प्रोपोर्शनल टू √x आ जाए। ऐसे केस में जो ग्राफ बनेगा वो आपका हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। और इस तरीके के ग्राफ में यहाँ पर y और x में अगर आप देखेंगे तो जो देखने को मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है, जिसमें x बढ़ने पर y कम होता है और x कम होने पर y बढ़ता है। ऐसा जो है ग्राफ का जो शेप है वो क्या कहलाता है, हमारा हाइपरबोला, जिसमें y इनवर्स प्रोपोर्शनल टू क्या रहने वाला है, x पावर n, जिसमें y आपके लिए एग्जाम्पल मैंने ये सब बता दिए कि x प्रोपोर्शनल टू x हो जाए, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू x या x स्क्वायर या x √x या कुछ भी और भी हो सकता था, x की पावर 1/3 भी हो सकता था। लेकिन अब ग्राफ का शेप ये याद रखना, ठीक है। x की वैल्यू बढ़ेगी तो y कम होगा, x की वैल्यू कम होगी तो y बढ़ेगा। इसको ध्यान रखिए, ये आपका हाइपरबोलिक ग्राफ का इक्वेशन है और उसका एक करस्पॉन्डिंग ग्राफ है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे चलो ये तो डायरेक्ट हो गया कि y प्रोपोर्शनल टू x है तो ऐसा हो गया, तो आप कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो भी अभी हमने पढ़ा, बेसिकली स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं, पैराबोला और अब पढ़ चुके हैं हाइपरबोला। तो कुछ एग्जाम्पल जिसमें मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि मान लीजिए एक इक्वेशन है k p²/2 है। ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये आगे चल के हम यूज़ करेंगे, जो कि इस तरीके से होगी कि लाइक काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन वगैरह पढ़ेंगे तब आएगा। तो ये तो फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन चलो एक प्रॉब्लम तो लें इस पर, जिसमें मैं आपसे प्रॉब्लम ये पूछता हूँ यदि कि लाइक ड्रॉ करें ग्राफ अलग अलग टाइप से। जैसे k का मतलब तो काइनेटिक एनर्जी में लिख देता हूँ, k इज़ काइनेटिक एनर्जी, p इज़ मोमेंटम। यहाँ पे मोमेंटम वेरी करेगा तो काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ऐसा होगा। और m मास है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया डिटेल, बाकी ये सब फिजिक्स में आएगा। और आपसे प्रॉब्लम लिख रहे हैं कि लाइक, या फिर मैं लिख देता हूँ इसको ही कि लाइक ग्राफ जो आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे, लाइक ड्रॉ ग्राफ बिटवीन, जिसमें से फर्स्ट है हमारे पास दैट इज काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डायरेक्टली, मान लीजिए मैंने पूछ लिया होता मोमेंटम। सेकंड मान लीजिए मैंने पूछ लिया होता काइनेटिक एनर्जी वर्सेस p², और थर्ड मैंने पूछ लिया होता k वर्सेस लेट सपोज 1/p। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है बस, या 3 मैंने ऐसे केसेस लिए कि भाई फर्स्ट पार्ट में है, सेकंड पार्ट में है, थर्ड पार्ट में, ये आपको प्लॉट करने हैं। तो क्या तरीका होता है, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आप किसी भी तरीके का ग्राफ, फिजिक्स में कोई भी इक्वेशन अगर हमें पता हो तो उसको यूज़ करके हम प्लॉट कर पाएंगे। बहुत ही ईजी होता है। कैसे करते हैं वो चेक करते हैं। पहली बात तो इक्वेशन पता होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें कॉन्स्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए या दे रखा होता है। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि m मास है जो कि कॉन्स्टेंट है, जो फिक्स रहेगा, 2 कॉन्स्टेंट है, फिक्स रहेगा, बस मोमेंटम चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगी। उस हिसाब से 3 तरीके के ग्राफ मैंने आपसे पूछे हैं, जिसमें से फर्स्ट प्लॉट करते हैं k वर्सेस p। देखो आपको करना ये है, k और p में ग्राफ पूछा मतलब y एक्सिस पे क्या रखा गया है, k, और x एक्सिस पे रखा गया है p। तो सबसे पहले तो ये करोगे, k को y लिख दिया, p को x लिख दिया। k का फॉर्मूला क्या दे रखा है, हमें क्या पता है, p²/2m। जो दे रखा है उसको पुट करो, k को y लिखो, p को x लिखो, तो p हो गया x का स्क्वायर, यहाँ पुट करेंगे तो अपॉन 2m। 2m तो कांस्टेंट ही है, इसका मतलब y प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है हमारे पास, x², और y प्रोपोर्शनल टू x² तो आता है ना डायरेक्टली। कैसा होता था याद है, पैराबोल। तो ये जो ग्राफ है फर्स्ट वाला वो बहुत ही सिंपल, देखिए x की जगह वापस से मैं p लिख दूं और y की जगह वापस से k लिख दूं और ग्राफ का नाम क्या रख दूं, पैराबोला। क्या आपको ये बात समझ में आ जाएगी, जिसमें k और p के बीच में ग्राफ पूछा है सिंपल, तो k को तो y लिख दिया और p को मैंने x लिख दिया। k वर्सेस p में k y है, p x है, तो k का फॉर्मूला p²/2m में k को y पुट करा, p को x, y और x में जो रिलेशन आया, जो आपने पढ़ा है, उसी से हमने ग्राफ डिसाइड कर लिया। मतलब k और p का ग्राफ कैसा होना चाहिए, पैराबोला। आ जाएगी बात समझ में। ये काफ़ी ईजी लिया है मैंने, इसलिए आप इजीली इसको कर पा रहे हो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए सेकंड पार्ट में मैंने क्या ग्राफ पूछा है आपसे। देखिए सेकंड में क्या लिखा था, k वर्सेस p²।
तो जो आपसे पूछा गया है वो लिखें, लाइक के को तो वाई लिखें और लेकिन पी स्क्वायर को एक्स लिखें। आपको वाई और एक्स लिखना पड़ेगा, मैं जो बता रहा हूँ उसी को फॉलो करना, अपनी मर्जी से कुछ और मत करना। के बराबर पी स्क्वायर बाई 2m, के की जगह वाई लिखिए, लेकिन पी स्क्वायर एक्स है ना, तो एक्स लिखेंगे या एक्स स्क्वायर लिखेंगे, सोचिए। पी स्क्वायर ही एक्स है तो एक्स ही तो लिखूंगा, और एक्स बाई 2m हो गया। इससे वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स ही तो आ रहा है भाई, और वाई प्रोपोर्शनल टू अगर एक्स आता है उसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है उसका नाम क्या पड़ने वाला है, स्ट्रेट लाइन। तो वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स में वाई एक्सिस पे तो के आ गया, और एक्स एक्सिस पे पी नहीं है, पी स्क्वायर है, अभी आपने लिखा है। और वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स तो स्ट्रेट लाइन ही होता है, तो स्ट्रेट लाइन बना दिया मैंने, तो ग्राफ का नाम क्या रख दिया, स्ट्रेट लाइन। वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स में दिख रहा है आपको, स्लोप तो पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट 0 है, तो ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी। कई लोग सोचते हैं सर ये क्यों नहीं बनाया, तो उसका लॉजिक है, आप चाहो तो बना लो, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अगर पीछे लेके जाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या नेगेटिव हो जाएगी, जो होती नहीं है, इसलिए हम क्या इतना ही बनाते हैं। तो आप ऐसा शो कर दो तो आपको ये सब चीज़ें तो फिजिक्स में दिख जाएंगी आगे। बाकी ग्राफ का पता होना चाहिए कैसा बनेगा और नाम क्या है, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। सेकंड पार्ट हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन तो बन गया, पढ़ा है पैराबोला वो भी बन गया। अब जरा थर्ड पे चलते हैं, मैंने क्या पूछा है थर्ड में, देखिए के वर्सेस 1/p, और मैंने जो तरीका सिखा दिया वैसे ही करना है। के वर्सेस 1/p को अगर सॉल्व करना है तो आपको मैंने जस्ट क्या बोला कि के को क्या लिखोगे भाई, एक्स, सॉरी वाई एक्सिस बनाना है, और 1/p को क्या लिख दिया मैंने, एक्स। अब के का फॉर्मूला लगाइए, पी स्क्वायर बाई 2m, के वाई है, 1/p अगर x है, तो ज़रा एक बात बताओ यहाँ से p कितना मिल जाएगा हमें, क्या p 1/x नहीं मिल रहा है क्या। तो मैं पुट ज़रा करूँ, k की जगह तो y लिखूँ, p की जगह लिख दूँ 1/x, लेकिन उसका स्क्वायर हो रहा है, नीचे 2m, ज़रा देखिए क्या मिलता है, क्या ये y इज इक्वल्स टू 1/2m एक्स स्क्वायर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 2m से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, तो y इनवर्स प्रोपोर्शनल टू क्या आ चुका है, एक्स स्क्वायर। जस्ट अभी मैंने बताया है कि y प्रोपोर्शनल टू या इनवर्स प्रोपोर्शनल टू x पावर n यदि मिलता है तो वो कैसा ग्राफ होने वाला है, बताइए बताइए, हाइपरबोला। तो हाइपरबोला बन जाएगा कि नहीं, जिसमें से y इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, के की जगह y की जगह k है, और x की जगह कितना लिखा था आपने 1/p, वापस से लिख दीजिए जो जैसे लिखा था। तो इसका मतलब k और 1/p का जो ग्राफ है वो कैसा नेचर बताएगा हमें, हाइपरबोलिक वेरिएशन या हाइपरबोला। आ जाएगी बात समझ में कि k को y लिख दिया, 1/p को x लिख दिया, जैसा मैंने अभी तक सिखाया, तो p 1/x हो गया, फॉर्मूले में पुट करा, जैसा y और x का रिलेशन वैसा ग्राफ, वो आपने सीख लिए। y इनवर्स प्रोपोर्शनल टू अगर एक्स स्क्वायर आ रहा है तो हाइपरबोला है, इससे पहले वाले में y प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन है, उससे पहले वाले में y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है तो पैराबोला है। y और x एक्सिस पे वापस से रख दीजिए, जो पूछा है k को y को k लिख दिया और x को 1/p लिख दिया, उससे आंसर बन गया। तो ये भी देख सकते हैं। एक और बताता हूँ मैं प्रॉब्लम, इसको लिख लें पहले आप, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में मैंने मान लीजिए आपसे पूछा होता या मैंने आपको बताया होता कि एक फॉर्मूला है E बराबर KQ/R²। ये आपने देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, वो मैं बताऊंगा जब आएगा, जब पढ़ेंगे कभी। तो E का मतलब तो इलेक्ट्रिक फील्ड, K का मतलब कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, वैल्यू होती है 1/4πε0 या 9×10⁹ ऐसा ही में, बट अभी नहीं लिख रहे हैं ऐसा। Q का मतलब चार्ज है। तो E और R में वेरिएशन देखेंगे बेसिकली, या E और R से रिलेटेड है कि R चेंज होगा तो E चेंज होगा, KQ को फिक्स लूंगा। लेकिन मैं ग्राफ पूछ रहा हूँ आपसे किसके बीच में, उसी हिसाब से ग्राफ डिसाइड होता है, ध्यान रखना। तो मैंने मान लीजिए आपसे ग्राफ पूछ लिया होता बिटवीन फर्स्ट पार्ट E वर्सेस R, ये तो थोड़ा डायरेक्ट इजी है ना, और सेकंड में पूछ रहा हूँ E वर्सेस 1/R। देखते हैं ज़रा क्या बन पाएगा, कर पाएंगे कि नहीं। तो फर्स्ट तो थोड़ा इजी लगेगा आपको, देखो E को तो y लिख दो, जस्ट अभी सिखाया, जिसके बीच में पूछा है उन्हीं को y और x पुट करते हैं ना, तो R को x पुट कर दिया। इक्वेशन आपके सामने है, E इज इक्वल्स टू KQ/R²। इसको अगर सॉल्व करें तो E की जगह तो y लिख दिया, KQ की जगह क्या लिख दिया, कांस्टेंट, कांस्टेंट ही रहेगा, और R की जगह x लिख दिया। तो इससे क्या मिल रहा है, y इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और y इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो आपको पता ही है ना कैसा ही होता होगा, हाइपरबोला ही तो होगा। y को मैं वापस से E लिख दूं और E की जगह क्या लिख दूं, R लिख दूं, तो ये ग्राफ कैसा होगा, हाइपरबोला। तो इस ग्राफ को हम अगर यहाँ पे बनाए तो कुछ इस तरह से मिलना चाहिए। आगे चल के और देखेंगे कि भाई कौन सी R की वैल्यूज़ के लिए होता है, स्फीयर के लिए क्या होता है, वो सब बात की बात है। अभी के लिए E और R में जो वेरिएशन था वो ऐसा था जिसमें मैंने किसी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, वो भी मैं बता नहीं रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, R का मतलब डिस्टेंस है, वो सब बाद में आएगा। बस R एक वेरिएबल है तो E एक वेरिएबल है, उस हिसाब से इक्वेशन है। मैंने E और R में ग्राफ पूछा है तो ये बन गया है। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। सेकंड पार्ट की अगर बात करें, ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान रखना थोड़ा सा, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। सेकंड में मैंने E और 1/R में पूछा है, E को y लिखेंगे
1 अपॉन आर को x लिखेंगे, वापस से इक्वेशन लिखते हैं। ई इज इक्वल्स टू क्या है बताइए, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ई को y लिख दिया, 1 अपॉन आर अगर x है तो r कितना है बताइए, 1 बाई एक्स, है कि नहीं। ई की जगह y, के क्यू को छोड़ दो, कांस्टेंट है। r की जगह क्या लिख दिया, 1 अपॉन एक्स, लेकिन इसको स्क्वायर दिख रहा है, आर स्क्वायर है तो 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। आप देखेंगे जरा y कितना आ चुका है, के क्यू एक्स स्क्वायर, के क्यू तो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y प्रोपोर्शनल टू क्या आ चुका है, एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान करिए कौन से ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर क्या बताएगा, पैराबोला ही तो बताएगा, अभी तो पढ़ा था। तो y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर कैसा ग्राफ होता है, पैराबोला। तो आपने पैराबोला प्लॉट कर दिया, केवल a जो कि पॉजिटिव है तो माउथ फेसिंग अपवर्ड है, b और c कुछ नहीं है तो कहीं शिफ्ट भी नहीं होगा, थोड़ा इजी हो गया। x एक्सिस की जगह हमने 1 अपॉन आर लिख दिया और y एक्सिस पे मैंने इसको लिखा था e, तो e और 1 अपॉन आर का ग्राफ कैसा हो गया, कुछ ऐसा, जिसका नाम लिख देते हैं ब्रैकेट में पैराबोला। आ जाएगी बात समझ में। तो क्या इस लॉजिक से आप किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो आपको है ना फिजिक्स में ऐसे ही प्रॉब्लम्स मिलते हैं, अलग अलग टाइप के ग्राफ प्लॉट करने होते हैं, तो ये ऐसे करना होता है। और मेजॉरिटी ऑफ ग्राफ्स है ना स्ट्रेट लाइन, पैराबोला और हाइपरबोला में रहते हैं, इसलिए मैंने इसी पे ही क्वेश्चंस करवा दिए हैं। बाकी हम और भी ग्राफ्स देखेंगे अभी आगे कैसे होते हैं और क्या नेचर होता है, बट ज़्यादातर ये वाले यूज़ होते हैं, मतलब मेजॉरिटी केसेस में आपको ये वाले ग्राफ्स मिलेंगे, बट और भी जो यूज़ हो सकते होंगे या और क्या टाइप्स होते होंगे वो भी अभी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देख लेंगे।